गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास एट्थ के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 5 का आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्टडी वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट एंड इट्स कंपोजिशन एंड पावर। पिछले वीडियो में हमने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ पर होते हैं, उसका क्या पावर होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। टुडे विल डिस्कस अबाउट द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। द हाई कोर्ट इशू रीड्स टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश देता है। इट पासेस रूल्स ऑन इलेक्शन पिटीशन एंड अदर इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स। चुनाव से संबंधित कोई याचिका हो गई, कहने का मतलब रिटेन पिटीशन जो होता है, लोग बहुत सारे लोग हस्ताक्षर कर दिए और कोर्ट में पेश किया जाता है, उसको पिटीशन कहा जाता है। तो चुनाव से संबंधित, गड़बड़ी से संबंधित कोई शिकायत है उसकी भी सुनवाई करता है। इट हियर्स अपील्स इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए आदेश के, चाहे वो सिविल से संबंधित मामला हो या क्रिमिनल केसेस हो, उसकी भी सुनवाई करता है। इट कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे में जो भी न्यायालय आते हैं, जो भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, उसकी निगरानी करता है। टुडे विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किसको कहा जाता है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस कोर्ट इच स्टेट इज डिवाइडेड वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। प्रत्येक राज्य है अलग अलग प्रदेशों जिलों में बांटा गया है और प्रत्येक जिले में एक कोर्ट न्यायालय होता है जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जो कोर्ट होते हैं उसमें दो तरह कोर्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है सिविल कोर्ट और दूसरा होता है सेशन कोर्ट। यानी जो कोर्ट सिविल मामले की देखरेख करता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत वो सिविल के अंतर्गत वो चीज़ आ जाती हैं मैटर्स रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस। ये सिविल कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्रिमिनल केसेस को नहीं सुनता है। जो भी हैं मामले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सामान्य मामलों की देखरेख करता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कितने तरह के टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कितने तरह के हो जाते हैं। तो पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिस सबसे जिले में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कहा जाता है। जिले के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं, खास करके सिविल मामले के अंतर्गत द मैटर रिलेटेड टू द लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शंस, मैरिज, डाइवोर्स, विल्स एंड गार्जियनशिप्स। ये सारी चीज़ जो हैं, जमीन से संबंधित कोई विवाद हो गया या संपत्ति संबंधित कोई विवाद हो गया, पैसे के लेन देन संबंधी विवाद हो गया, विवाह या तलाक से संबंधित, ये सारे मामले सिविल कोर्ट के अंतर्गत आते हैं और इसकी सुनवाई सिविल कोर्ट करता है। एंड द मैटर्स विच इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस, आइदर मर्डर, डकैती, रॉबरी, ये सारी चीज़ जो है सेशन कोर्ट, जो जिले में ही एक अलग कोर्ट बैठता है जो क्रिमिनल मामलों को देखरेख करता है, उसको सेशन कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से किसी की हत्या हो गई हो, चोरी डकैती, ये सारे मामले सेशन कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं और उसकी सुनवाई की जाती है। एंड द नेक्स्ट कोर्ट इज रेवेन्यू कोर्ट विच लुक आफ्टर द केसेज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। खास करके जमीन संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी देखरेख रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय कहा जाता है इसको। इट ऑल्सो एसेस एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड होल्डर्स। और ये लगान भी तय करने का काम करता है और लगान वसूल करने का जिम्मेदारी भी इसको दी गई रेवेन्यू कोर्ट को। द नेक्स्ट कोर्ट इज पंचायत कोर्ट। इट डील्स विद द सिविल्स एंड क्रिमिनल केसेस एट द विलेज लेवल। पंचायत कोर्ट खास करके गाँव में, गाँव के स्तर पर, ये चाहे क्रिमिनल केसेस हो या सिविल कोर्ट हो, इसकी देखरेख करता है। ये अलग अलग जगहों पर अलग नामों से जाना जाता है। In some places it is known as न्याय पंचायत and in some cases places it is known as ग्राम कचहरी। कुछ जगहों पर इसे न्याय पंचायत के नाम जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसको ग्राम कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। It look after the matters of criminal and civil। ये क्रिमिनल्स आपराधिक मामले हो गए या
छोटे मोटे कोई दीवानी मामले हो गए इसकी देखरेख करता है। इस गांव के स्तर पर ये सारे मामले देखे जाते हैं और इसकी अपील ऊपर कोर्ट में नहीं की जा सकती। इसके द्वारा एक निर्णय जो भी आदेश ही देता है इसकी अपील ऊपर के मामले में नहीं की सकती। अगर कोई व्यक्ति इस मामले से संतुष्ट नहीं होता है तो इस मामले को कोर्ट में ऊपर कोर्ट में ले जा सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लोक अदालत। इसको पीपल कोर्ट्स के नाम से भी जाना था। लोक अदालत मुख्य रूप से लोक अदालत हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री फॉर द स्पीडी जस्टिस। जो मामले के सही समय लगता है वो सिर्फ छोटे मोटे मामले के लिए लोक अदालत का गठन किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिटायर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड जज अलॉन्ग विद द 2 अदर मेंबर्स, यूजुअली लॉयर्स और सोशल मेंबर्स। इसमें मुख्य रूप से जो जज रिटायर हो जाते हैं, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो अब किसी कोर्ट में काम नहीं करते, वैसे लोग इसमें नियुक्ति होती है। साथ ही साथ इसमें 2 लोग और होते हैं, चाहे वो लॉ के एक्सपर्ट हों या सामाजिक मामलों के एक्सपर्ट हों, उनकी इसमें नियुक्ति की जाती है। एंड दे लुक आफ्टर दिस केसेस एंड सोल्व द केसेस थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये मामले को आपसी समझबूझ के साथ और समझौता करा देते हैं। ये द केसेस सोल्व थ्रू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिस देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत। तो लोक अदालत के दिए गए जो फैसले होते हैं उसको ऊपर की अदालतों में अपील करने का अधिकार नहीं है। इसमें लोग कोई वकील नहीं होता है। जो भी व्यक्ति होता है परेशान होता है जिस मामले से, वो खुद जाकर उस मामले में अपनी बात कहता है और उसके आधार पर निर्णय किए जाते हैं। अधिकतर कोशिश होती है उसमें समझौता कराने की कोशिश होती है लोक अदालतों में। इसमें जो भी मामले होते हैं जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाता है। ये सारे हमने जुडिशरी का हमने बात चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। In next video we will do question answer of this chapter. Thank you.